हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के लिए आराध्य दैवत है। हर कोई व्यक्ति उनका दिल से सम्मान करता है। लेकिन पिछले 25 अगस्त को महाराष्ट्र के मालवण के राजकोट में एक ऐसी दुर्दैवी घटना घटी जो कि पूरे देश के शिव प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखदायक थी। मालवण के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की 30 फुट की एक प्रतिमा बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया गया था। लेकिन 25 अगस्त को वो मूर्ति यानी कि वो प्रतिमा टूटकर गिर गई और इस घटना से महाराष्ट्र में जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले जनता है वो काफी आहत हुई है। दुखद है ये घटना और इसका आक्रोश पूरे महाराष्ट्र में व्यक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार से महाविकास आघाड़ी की ओर से भी इस घटना का जगह जगह पर विरोध जताया जा रहा है। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में भी काशी मीरा के इस जगह पर जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, उस जगह पर आज महाविकास आघाड़ी के नेता इकट्ठा होकर इस घटना का निषेध व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के नेता उपस्थित हैं। मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन भी यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हैं और उन्होंने महायुति सरकार का निषेध व्यक्त किया है। इस अवसर पर हमने यहाँ पर उनकी प्रतिक्रिया ली है। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं से भी जानना चाहा कि उनकी क्या भावनाएं हैं इस घटना को लेकर। आइए सुनते हैं। जिन्होंने स्वराज्य स्थापन किया, आज इस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सारे राजनेता जिस महाराज की वजह से आज सत्ता भोगते हैं, आज उनका पुतला बिठाने में 236 करोड़ रुपए और हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो किया गया है और पुतला वहाँ गिर जाता है। उसके बाद में सरकार कहती है कि ये नेवी का दोष है और उसके लिए नेवी पे ब्लेम दिया जाता है, हमारे जवानों पे दोष दिया जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। ये सरकार को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में तुरंत राजीनामा देना चाहिए। सर, क्या भ्रष्टाचार हुआ है इसके निर्माण में? 236 करोड़ रुपए अगर पुतला बिठाने के लिए खर्च किया जाता है, जो ऑन रिकॉर्ड है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने किया है। अब पुतला गिरने के बाद में कहा जाता है कि नेवी की जिम्मेदारी थी और नेवी आर्म फोर्सेस के ऊपर भी इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि नेवी की तरफ से भी आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो भ्रष्टाचार ये करे और बदनाम जवान को करे, आर्म फोर्सेस को करे, ये देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। सर, इस पुतले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और अभी मैं एक स्टेटमेंट देखा देवेंद्र फडणवीस जी का, उनका ये कहना है कि ये तो पुतला स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। मैंने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है कि इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने 236 करोड़ रुपए कल्याण का स्कल्पचर आपटे उनके माध्यम से खर्च करके पुतला खड़ा किया गया, बनाया गया और पंतप्रधान जी ने उसका उद्घाटन किया है। इन्होंने छाती ठोक ठोक के अपनी तस्वीरें छपाई, इंटरव्यूज दिए, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में। सर, पुतले का अनावरण किया जा रहा था जब इसका श्रेय सारी नेता ले रहे थे, लेकिन अब जब प्रतिमा गिरी है तो कोई आगे आकर इसकी जवाबदारी नहीं ले रहा। जब प्रतिमा गिरी है तो ये दोष नेवी पे मंड रहे हैं, नेवी पे कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी नेवी की है। इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार ये करे और बदनाम हमारे जवानों को करे, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। देखिए, ये सिर्फ प्रतिमा खंडित हुई है, आज का विषय नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का ये सालों से इनका कटकारस्थान चालू है। इनके खून में शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम नहीं है। वो विनोद तावड़े हो गए, उन्होंने पुण्यतिथि पे ढोल बजा, रायगढ़ पे जाके सुधांशु द्विवेदी हो चुके हैं, वो नेशनल प्रवक्ता है, वो नेशनल टेलीविजन पे बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की माफ़ी मांगी। उसके बाद उनके राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने ज़माने के आदर्श है। चिंदम करके उनके नगर सेवक रह चुके हैं, वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गाली गलौच वो करते। तो इनके खून में ही छत्रपति शिवाजी के बारे में प्रेम नहीं है। महाराज के खिलाफ इनके देश में द्वेष है, सिर्फ राजनीति करना इनका काम है, लेकिन हमारे खून में महाराज का प्रेम है, इसके लिए हम लोग रस्से बोलते हैं। देखिए, पूरा महाराष्ट्र गुस्से में उबल रहा है। जो हमारे दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू 8 महीने के अंदर गिर गया टूटकर,
अभी सवाल ये उठता है, रातों रात चोरी से सरकार बनाने वाले लोग इतना चोरी छत्रपति महाराज के स्टेचू में भी किए कि वो गिर गया। इसका मतलब है आने वाले टाइम में ये सरकार भी गिरने वाली है। मुख्यमंत्री जी इतना निर्लज्ज बयान देते हैं कि विंड से की वजह से गिर गया। वर्षा बंगला क्यों नहीं गिरा? वर्षा बंगला तो समुद्र के किनारे है ना। इतना निर्लज्ज, एक अनपढ़ गवार वाला स्टेटमेंट देकर क्या महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ समझे? पूरे महाराष्ट्र उबल रहा है, पूरी महाराष्ट्र की जनता की भावनाएं आहत हुई है। आज तक इन लोगों ने इससे माफी तक नहीं मांगी है। इतने बेशर्म जो सरकार बैठी है सत्ता में, उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं और जनता को आह्वान करते हैं ऐसे सरकार को आगे अपने घर में बिठाएं। मुझे बहुत आज दुख हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया। ये तो पहली बार सुनने में आया। 50 साल हो गए हमको भी महाराष्ट्र में रहकर, लेकिन 50 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इससे बहुत दुख हो रहा है। इससे मालूम पड़ रहा है कि ये लोग का भ्रष्टाचारी सिर्फ इधर, बाकी लोग इसमें नहीं, रोड में ब्रिज में नहीं है। शिवाजी के, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी ये लोग ने भ्रष्टाचारी किया है, तब जाके आज ये गिर गया है। तो इससे हम लोग को सबको बहुत नाराजगी है, हमको दुख व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन हम लोग किया। देखो, महाराष्ट्र की जो सरकार है, महायुति की सरकार है, मिंदे सरकार है, वो उसके आंखों पे पट्टी बनी है और उनको एक ही चीज भ्रष्टाचार दिखता है। भ्रष्टाचार के वजह से आज ये घटना घटी है कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत, पूरा महाराष्ट्र, और पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश उनको अपना दैवत मानता है। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला सिर्फ 7 महीने के अंदर गिर गया, जिसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके ऊपर यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि हवा के वजह से वो पुतला गिरा। तो ये झूठी सरकार है, ये पाखंडी सरकार है। ये इनके राज में ये इसी तरह से होने वाला है। अभी आपको मालूम रहेगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन जो भिड़े जी है, मनोहर भिड़े, वो कह रहे थे कि हम 125 मन का सोना वापर के उनके लिए सिंहासन, राज सिंहासन बनाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ऐसा आदमी चुप है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जवाब नहीं देते। वो कहते हैं लोग हम विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति को इन्होंने ठेका दिया, जो व्यक्ति से काम कराया, उसके ऊपर तो वो बोल नहीं रहे, सिर्फ नेवी को ब्लेम कर रहे। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह से राज्य ये लोग चला रहे। इनको ये घटना के बाद राजीनामा देना चाहिए सभी मंत्रियों को, सीएम साहब को, और ये सरकार पूरी सरकार से राजीनामा इनको देना चाहिए। सच में ये जो आज घटना घटी है बहुत दुर्दैवी घटना है। पूरा महाराष्ट्र का ये अपमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अपमान है, ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, मैं ऐसा कहूँगा। क्योंकि आज तक मेरे जीवन में नहीं, इसके आगे की और उसके आगे की भी जो पीढ़ी है, इतने पुतले खड़े किए, लेकिन आज तक कोई पुतले का ऐसा हुआ नहीं। ये खाली मुझे ऐसा लग रहा है ये पुतले के हिसाब से पूरा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। ये निकृष्ट दर्जा का बांधकाम की वजह से ये सब चीज हुआ है, और उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये पूरा जनता के सामने आज आ गया है। और ये भ्रष्टाचार की बात नहीं है, लेकिन आज छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पुतला है और हम उनको दैवत मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके ये सब पार्टियां चुनाव लड़ते हैं और वो जीत के आते हैं, और वही पार्टी या वही सरकार अगर जीत के आने के बाद में ऐसा पुतले में ही जो इतने बड़े बड़े ये है जिनके विचार से ये महाराष्ट्र चल रहा है, और ऐसे विचारों का महाराष्ट्र चलने वाले लोगों के पुतले के बारे में अगर ऐसा हो रहा है तो ये इससे बड़ा निंदनीय बात नहीं हो सकता। मेरे को इतना ही बोलना है। कसं आहे बघा, भ्रष्टाचाराला पण एक लिमिट असावं। भ्रष्टाचार करताना तुम्ही थोडी तरी मनामध्ये माणुसकी ठेवावी। आणि मला असं वाटतं महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये जिथे आपले मराठी ट्रिपल इंजिन सरकार चालवत आहे, राज्य चालवत आहे, कमीत कमी यांनी तरी एक मराठी असलेल्याचा अभिमान कुठेतरी मनात ठेवला असताना आज महाराजांची ही दुर्दशा झाली नसती। तुम्ही मूर्ती बनवा, रस्ते बनवा, काही बनवा, प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही फेल आहात, प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही नापास झालेला आहात। इवन महिलांच्या बाबतीत आम्ही आज काल पावत आम्ही
आंदोलनामध्ये ओरडत होतो की आम्हाला छत्रपती शासन पाहिजे, त्याशिवाय महिलांवरचे अन्याय बंद नाही होणार. परंतु तुम्ही छत्रपतींनाच आज खाली पाडलेलं आहे आणि प्रत्येक मराठी माणसाच्या अंगातलं रक्त उफाळून यावं अशी ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. या घटनेचा मी मनापासून, अंतःकरणापासून, सर्व मराठी लोकांच्या मनापासून मी या घटनेचा, अतिशय म्हणजे दुर्दैवी घटनेचा मी निषेध करते आहे. आणि यापुढेही आमचं आंदोलन असंच चालू राहील जर या सरकारने राजीनामा दिला नाही तर. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो देखा आपने इस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के नेता और कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के इस प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए, उन्होंने यहाँ पर निषेध व्यक्त किया, अपनी भावनाएं व्यक्त की. इसी प्रकार से आने वाले 1 सितंबर को महाविकास आघाड़ी के माध्यम से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाने वाला है और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा खंडित हुई है उसका निषेध व्यक्त किया जाने वाला है. तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में अब लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जागृत हुई हैं और वो इसका निषेध व्यक्त कर रहे हैं. अब आने वाले 1 सितंबर को देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी का आंदोलन कितना तीव्र होता है. इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल. धन्यवाद.